किशनगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हीरोइन तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। नेपाल से लेकर हैदराबाद तक फैले इस नेटवर्क से करीब 1 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद की गई है। किशनगंज में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 515 ग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह पूरा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। नेपाल से हेरोइन की सप्लाई होती थी, जबकि किशनगंज के रास्ते इसे देश के अलग अलग हिस्सों, खासकर हैदराबाद तक पहुंचाया जाता था। पुलिस को इस पूरे नेटवर्क की जानकारी गुप्त सूचना के आधार पर मिली। यह जो नेटवर्क है वो नेपाल से लेकर किशनगंज और तेलंगाना तक फैला हुआ है और इसमें जो लोग शामिल हैं वो बिहार, बंगाल, नेपाल और हैदराबाद तक उनका नेटवर्क है। इस प्रकार एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और इसमें एक अच्छी कामयाबी हुई है। इस क्रम में जो तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25/4/2026 यानी कि 25 अप्रैल कल रात्रि में लगभग 10 बजे एक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी कि पोठिया थाना क्षेत्र के फुलवाड़ी तैयबपुर गांव में मोहम्मद वाहिद नाम का एक बड़ा तस्कर है, जिसके घर पर लोग एकत्रित होने वाले थे और वहां से जो है उनकी जो बिक्री है वो होती। तो वहीं पर हमारी टीम के द्वारा भी स्ट्राइक किया गया, जिसमें हमारे विशेष छापामारी दल जो गठित किया गया था जिला स्तरीय, उसमें DIU प्रभारी के साथ साथ थाना अध्यक्ष पोठिया एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया था। इन लोगों के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय आसूचना संकलन किया गया था और जैसे ही स्ट्राइक किया गया तो घर से 2-3 लोग भागने में सफल हुए, परंतु 3 जो हमारे वहाँ पे जो तस्कर थे वो गिरफ्तार हुए, जिसमें एक रहवर आलम, दूसरा रफ़ीक अंसारी, ये दोनों वहीं के पानबाड़ा थाना पोठिया थाना क्षेत्र के, मोहम्मद सद्दाम जो छत्तरगाछ का था पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र का, ये तीनों पकड़ाया। जो भागने वाले थे पूछताछ में, इन तीनों से पूछताछ में पता चला कि भागने वाले मोहम्मद वाहिद जो कि फुलबाड़ी के हैं तैयबपुर, वो पोठिया जिनके घर में ही ये सब कुछ हो रहा था, और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी वहाँ छोड़ करके भागने वाले थे, जिसका मालिक हमीदुल वो दरभंगिया टोला थाना गलगलिया का था। तो इन दोनों का भी पुराना आपराधिक इतिहास है। वाहिद के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार इसका घर नेपाल में भी इन्होंने बना रखा है और यहाँ पर भी एक नया घर जो है वो उसने बनाया है, काफ़ी बड़ा घर बनाया है जिसमें कि एक धंधा वो करते थे। तो इसका नेटवर्क जो है नेपाल से यहाँ है। दूसरा जो हमीदुल है वो गलगलिया थाना क्षेत्र का है, वो भी नेपाल बॉर्डर से बड़े पैमाने पर लगातार इस कार्य को करता रहा है। पूर्व में भी 28-23 कांड संख्या जो है गलगलिया का है उसमें जेल जा चुका है और उसका भाई बहन भी पूर्व में मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। इस प्रकार एक और तथ्य इसमें सामने आया है कि जो रहवर आलम है उसी का एक भाई है जो कि तेलंगाना से इस ड्रग्स डील को फैसिलिटेट करा रहा था मोबाइल के माध्यम से, और उसका नाम है रजा आलम। वो तेलंगाना में हैदराबाद में से ये कार्य कर रहा था। तो उस पर भी हम लोग जो है कार्रवाई के लिए तेलंगाना पुलिस से समन्वय कर रहे हैं। इस प्रकार आप देखें तो किशनगंज पुलिस ने एक संगठित आपराधिक गिरोह के विरुद्ध, जो कि जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और इन अपराधियों से पूछताछ में इस गिरोह के अन्य अपराधियों के बारे में पता चला है। बरामद हेरोइन का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी पता लगाया जा रहा है और इस कांड में मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल अपराधियों के अवैध संपत्ति का भी पता लगा करके हम लोग नियमानुसार उसे जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। SP के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने पोठिया थाना क्षेत्र के फुलवाड़ी तैयबपुर गांव में छापेमारी की, जहां से इस सिंडिकेट का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान 5 तस्करों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 3 को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का मास्टरमाइंड नेपाल कनेक्शन के जरिए लंबे समय से इस धंधे को चला रहा था। वहीं गिरोह के कुछ सदस्य हैदराबाद में बैठकर तकनीकी माध्यम से इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे।
फिलहाल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और तेलंगाना पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया गया है। किशनगंज पुलिस की यह कार्रवाई न जिले में नशे के कारोबार पर बड़ी चोट है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी। किशनगंज से टीवी 9 के लिए संवाददाता कासिम अल कौसरी की रिपोर्ट।